प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से कोविड-19 के चलते हमारी शाला बंद थी, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। हालांकि महामारी बच्चों की शिक्षा में बाधा न बनने, इस हेतु राज्य ने शिक्षक साथियों के सहयोग एवं विभिन्न माध्यमों से विद्यार्थियों की शिक्षा घर से ही सुचारू रूप से निरंतर रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास जो राज्य ने किया वह आपको याद होगा। वर्ष 2021 माह जुलाई अगस्त में आप सभी को रोचक एवं आकर्षक चित्रों से सजी गतिविधि आधारित अभ्यास पुस्तिका प्रयास प्रदान की गई थी। हमें आपके शिक्षकों ने बताया कि आपको वह अभ्यास पुस्तिका खूब पसंद आई थी और आपने खूब मन लगाकर उसकी गतिविधियों को पूरा किया था। इस वर्ष भी गर्मी की छुट्टियों में आपको मजेदार गतिविधियों को पूरा करने का मौका मिल पाए, इस हेतु राज्य आपको दोबारा प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्रदान कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे भी मुस्कुराकर मजे से पूरा करेंगे। मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को इन्हें हल करने में पूरा सहयोग दें एवं उन्हें इसे करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे आपका बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आशा है कि आप सबको यह वर्कबुक हल करना एक सुखद और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करेगा। हमेशा की तरह आप अपने शिक्षकों के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वर्कबुक कैसी लगी, और आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो वर्कशीट बताई जा रही हैं वो कैसी लग रही हैं। यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं वर्कशीट जो 8 है उसमें क्या बताया गया है। और ये जो प्रयास पुस्तिका है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस कक्षा के लिए बनाई गई है, तो यह कक्षा 3, 4 व 5 हेतु बनाई गई है। इसमें आपको क्या देखना है, वर्कशीट 8 देखना है। तो वर्कशीट 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। वर्कशीट 8 में यहाँ दिया है, वर्कशीट 8 देखो, सोचो और बात करो। आपको यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है इन्हें देखना है, इनके बारे में सोचना है और क्या करना है, बात करना है। तो आप चित्र में देखिए, आपको दिख रही है एक गाड़ी चलाते हुए एक आदमी दिख रहा है, उसके पीछे बच्चा बैठा हुआ है। एक बच्चा अपनी बहन के साथ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। एक महिला अपनी बेटी को स्कूल पहुंचा रही है। एक बच्चा साइकिल से स्कूल जा रहा है, एक बच्चा दौड़ते हुए और एक बच्चा कार से। तो आपको इन्हें देखना है और इनको देखने के बाद सोचना है और उनके बारे में आपको बात करना है। तो आप बात किससे करेंगे, अपने अभिभावकों से कर सकते हो, अपने दोस्तों से कर सकते हो, अपने भाई बहनों से कर सकते हो। तो जो आपको प्रश्न क्रमांक 1 का देखो, सोचो और बात करो, तो आपको वहाँ के चित्रों को देखना है, उसके बारे में सोचना है और बात करना है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 1 यहाँ पे पूरा होता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, गिनो और लिखो। इसमें क्या कहा है, प्रश्न नंबर 2 में गिनो और लिखो। तो इनको आपको यहाँ पे गिनना है और लिखना है। तो देखते हैं इसमें नीचे क्या दिया हुआ है। देखिए ये आम है, आम कितने आपको यहाँ पे गिनना है। तो देखते हैं हम आमों गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। आमों की संख्या कितनी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आम कितने दिख रहे हैं आपको, ये एक आम हो गया, ये दूसरा, 2, 3 और एक क्या हो गया, 4। तो इस प्रकार से आपको 4 आम दिख रहे हैं ये। अब क्या कह रहा है, इसको गिनो और लिखो। अब इसको लिखना भी हमको, तो कहाँ पे लिखना है, ये नीचे दिया हुआ है। तो आम के सामने लिख देंगे हम। तो यहाँ पे आम कितने हैं अपने, 4 हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे आप पेन की सहायता से या पेंसिल की सहायता से 4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है अगला, फिर केला है। तो केले गिन लेंगे हम, केले कितने हैं, इसको केले गिन लेते हैं। तो केले की संख्या ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। एक बार पुनः देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। केलों की संख्या कितनी है, 6 है। तो अब हम केले यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे केले। तो
कैसे देखिए यहाँ पे केले की संख्या कितनी है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 6 लिख दिए। उसी प्रकार आपको ये लीली है, लीली को गिन लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद अंगूर कितने हैं, अंगूरों के गुच्छे तो गिन लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आप अंगूर की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे, ये 4 लिख दिए। इसी प्रकार अंगूर के बाद क्या है, सेब 1, तो यहाँ पे आपको 1 है तो 1 लिख देंगे। सेब कितने हो गए, 1। फिर उसके बाद क्या बच गया, अनानास। अनानास की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो अनानास की संख्या यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था गिनो और लिखो, तो यहाँ पे फल दिए, उन फलों को गिनना है और उनके सामने वाले डिब्बे में, देखिए यहाँ पे डिब्बा दिख रहा है, तो उनको गिनना है और इन डिब्बे में उनकी संख्या अंकों में लिख देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, लाइन खींचकर 1 से 1 मिलाओ। क्या कह रहा है, लाइन खींचकर 1 से 1 मिलाओ। तो देखते हैं, देखिए एक उदाहरण के रूप में ये लाइन खींच के बताया, ये बंदर को केले से मिला दिया, 1 से 1 मिलाए, फिर इसको इस 1 से इस 1 को मिला दिए, ये मिर्ची को इस तोते 1 से मिलाए, इस मिर्ची को इस तोते से मिलाए, और इस मिर्ची को इस तोते से मिला दिए। फिर इस प्रकार यहाँ क्या दिया, अंडे दिया हुआ है, तो ये मुर्गी का एक अंडा इससे मिल गया, अंडे से 1 से 1 मिलाने को कहा है, तो ये 1 से 1 मिलाते जा रहे हैं हम। देखिए एक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, और ये 1 से लाइन खींचकर 1 से 1 मिलाओ, तो देखो हमने लाइन खींचकर 1 से 1 मिला दी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 में दिया भालू को शहद तक पहुंचाओ। जो ये भालू दिख रहा है इसको कहाँ तक पहुंचाना है, हमको शहद तक पहुंचाना है। अब शहद तक पहुंचाने के लिए भालू का रास्ता हमको चुनना पड़ेगा कि किस रास्ते से भालू यहाँ से स्टार्ट करेगा तो शहद तक पहुँचेगा। शहद कहाँ पे, इस हंडी में है, तो इस हंडी तक उसको आने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। तो देखते हैं हम रास्ता ढूंढते हैं। हम भालू को यदि यहाँ से स्टार्ट करेगा जाना, तो जब यहाँ पे आने के बाद उसको 2 रास्ते मिल जाएंगे। अब इन 2 रास्तों में इस रास्ते से जाने का प्रयास कर रहा है, देखिए ये, फिर यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे जाने के बाद ये बंद हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भालू बाहर हो जाता है तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये रास्ता उसके लिए कठिन है। इस रास्ते से वह कहाँ तक, शहद तक नहीं पहुँचेगा। अब भालू क्या करेगा, कौन सा रास्ता चयन करेगा। अब यहाँ से शुरुआत किया, उसके बाद यहाँ गया वो, उसके बाद ये इस लाइन से यहाँ बढ़ेगा, इस प्रकार से यहाँ बढ़ते हुए ये बढ़ा। देखिए मैं निशान लगाते हुए बता रहे हैं आपको भालू को वहाँ पहुँचाने के लिए। ये यहाँ सीधे सीधे चलते जाएगा, ये यहाँ से गया, फिर इस प्रकार से यहाँ से ये रास्ता बना लिया उसने, ये रास्ता बनाया, इसके बाद यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से ये रास्ता इस प्रकार से बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए भालू यहाँ से फिर इधर से मुड़ते हुए फिर यहाँ आया, फिर ये घूमते हुए यहाँ पे आ गया, ये आ गया, इस प्रकार से यहाँ आते आया, और ये रास्ते से हमने एक भालू को कहाँ पहुँचा दिए, ये शहद तक पहुँचा दिए। इस प्रकार से भालू यहाँ से स्टार्ट करेगा, और यदि मान लो वो इस रास्ते में जा रहा है तो यहाँ पर जाने के बाद ये रास्ता समाप्त हो जाता था। मान लीजिए यहाँ से हम इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से भी ये रास्ता बनाते हुए पहुँच जाएगा, लेकिन रास्ता क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम भालू को शहद तक पहुँचाने का एक रास्ता बना के बता देंगे कि भालू कहाँ से जाएगा तो वह शहद तक पहुँच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रश्न 4 समाप्त हो चुका है, इसके आगे प्रश्न नहीं दिए हैं। और इस प्रश्न 4 समाप्त होने के साथ साथ आपकी जो वर्कशीट कौन सी थी, वर्कशीट 8 यहाँ पे समाप्त होती है। यदि हमारे जो वर्कशीट आपको बताई गई है वो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।